सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसले का ऐलान करने जा रही है। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठेगा और ये केस है इंतखाबी एक तरह से मामलात के हवाले से या वोटों की गिनती दोबारा गिनती के हवाले से 3 हलकों में दोबारा गिनती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उसके ऊपर समाअत हुई, फैसला महफूज हुआ। अब ये फैसला सुनाया जाएगा। लोधरा का हलका है NA 154 154, फिर NA 79 और फिर NA 81। इन 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त के ऊपर यह फैसला महफूज किया गया था और इसका कल ऐलान किया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा ये फैसला। लेकिन इन 3 हलकों का फैसला और वो भी सिर्फ दोबारा गिनती की हद तक सुना देना, क्या ये बेहतर चीज़ है? इससे तो मामला बहुत आगे जा चुका। अब तो पूरा का पूरा इलेक्शन, पूरे का पूरा ये पार्लियामेंट, इसमें बैठे हुए लोग, ये तो सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब तो चंद हलकों की अगर दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म देना या इस तरह, इससे मामला हल नहीं होना या इससे मामला आगे नहीं बढ़ने। अब तो डिमांड कर रहे हैं अगले कि पूरे का पूरा इलेक्शन खोला जाए। अब चंद हलकों की बात तो रही नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, क्या इस ओहदे पर बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट हुआ, कैसे हुआ? वो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी एप्लीकेशन है, जो मरकज़ी दरख्वास्त है, वो अभी तक पेंडिंग है। उसको नंबर नहीं लगा। मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी गई, बार बार रिक्वेस्ट कर दी गई कि उसको नंबर लगाएं, उसको सुने। उसको सुनना तो दूर की बात है, बेंच तक नहीं बनाया गया उसके ऊपर। अभी तक वो मामला पेंडिंग है। अभी किसी वक्त लगे वो केस तो पता चले कि क्या हुआ है। कभी पोस्टमार्टम हो पूरा इस इलेक्शन का, तो क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। अल्लाह करे कभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऐसी बने या कोई ऐसा कमीशन बने जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से बताए, और बेशक 2018 के इंतखाबात के हवाले से भी कर लें, एक ही साथ कर लें। जिसकी भी गलती है, जिसकी भी कोताही है, वंस फॉर ऑल उसको सेटल करके आगे बढ़ने का तरीका बनाएं। क्योंकि आगे आने वाले वक्त में अगर आपने इसी तरह से इलेक्शन कराने हैं तो ये नौजवान, ये अवाम, ये मायूस है इस इलेक्शन से या इस इलेक्शन कमीशन से या इस निज़ाम से। इस तरीके से इलेक्शन कराने से अवाम मायूस है। उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि वो कभी अपने वोट की ताकत का इस तरह से इस्तेमाल करें जिस तरह से वो 8 फरवरी को कर चुके हैं। बहुत सारे लोग दोबारा भी करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो डिसअपॉइंट हो चुकी है। तो इसलिए अगर किसी नेशन से आपने इलेक्टोरल वोटिंग प्रोसेस एलिमिनेट कर देना है या उसमें पार्टिसिपेशन को एलिमिनेट कर देना है, दैट मीन्स कि आप जमहूरियत का मतलब कत्ल कर रहे हैं एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्हीं मामलात को लेकर अपनी मूवमेंट जारी है। वो हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। अभी एक मौका उनको मिल रहा है 14 अगस्त यानी 13 अगस्त की रात को पाकिस्तान और PTI के परचम उठा के निकलने का, रैलियां, जलसे जुलूस, ये सारा कुछ वो प्लान कर रहे हैं और एक मास लेवल पे उनकी एक्टिविटी जारी है। और पूरी मुहिम मैं इस वक्त देख रहा हूँ, पैगाम आ रहे हैं, मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स, और चीज़ें प्लान आउट की जा रही हैं कि 13 अगस्त की रात किस तरह से डोमिनेट करना है या किस तरह से एक मैसेज कन्वे करना है, या उनको एक मौका मिल रहा है। आवाम भी बाहर निकल रही होगी, कोई उस तरह से पकड़ दकड़ या दफ़ा 144 भी नहीं होगी, तो कैसे इस मौके को यूटिलाइज़ किया जाए, तो वो सारा कुछ कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड मुझे अभी पता चला कि कोई क्रैकडाउन भी शुरू हो रहा है। और अभी कुछ देर पहले की अपडेट है कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक कॉर्नर मीटिंग के ऊपर वो पहुँचे हैं, छापा मारा है और कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात हैं। और ये बताया गया है कि ये सारा कुछ ऐन उन लम्हात में हो रहा है जब ये प्लान आउट किया जा रहा है कि किस तरह से कहाँ से हमने रैलियाँ निकालनी है या जाना है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से 14 अगस्त से पहले या 14 अगस्त तक आपको ये पकड़ धकड़, गिरफ्तारियाँ, छापे, मुकदमात, ये सारा कुछ फिर से देखने को मिलने वाला है। तो अभी तक पॉलिसी में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। फिर गुज़िश्ता रात मैंने आपको व्लॉग में बताया था, आमिर खान चमकनी गिरफ़्तार हुए थे। सरगर्म कारकुन है PTI के, लेकिन गिरफ़्तारी के चंद ही घंटों के बाद वो रिहा हो गए। जब तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर चुका था उस वक्त तक वो गिरफ़्तार थे और उसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई। तो अली अमीन गंडापुर ने सुना है इस मामले में काफ़ी किरदार अदा किया है और उन्होंने उनको बाज़ियाब कराने में पूरी कोशिश की है। तो ये एक अच्छी एफ़र्ट थी उनकी भी जानिब से भी, और जिस तरह से लोगों ने एकदम से सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, ये भी अच्छा अमल रहा। और मेरा ख्याल है ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। इससे एंड रिज़ल्ट इससे क्या निकल रहा है, अगर तो कोई फ़ायदा हो रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है इस मामले को रोका जाना चाहिए। फिर एक आखिरी खबर, एक बाई इलेक्शन आ रहा है, मुकाबला आ रहा है रहीम यार ख़ान के हलके से, जहां पर मुमताज़ मुस्तफ़ा जो हैं PTI के MNA थे, वो फोत हो गए। कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में पहुंचे। उनके साथी आमिर डोगरी बता रहे थे कि वो पार्लियामेंट में पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो छापे और गिरफ्तारियों के डर की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे और बड़े परेशान हैं। और फिर इसी हालत में उनकी वफ़ात हो गई।
तो एक रुकने असम्बली अपने घर नहीं जा पा रहे थे, अपने बच्चों से नहीं मिल रहे थे, और इसी दौरान उनकी वफ़ात हुई। और उसके बाद अब बाई इलेक्शन जो है वो सितंबर में होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया, तारीख मैं भूल गया क्या है, लेकिन सितंबर में ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये भी एक तगड़ा मुकाबला होगा। ऑल्दो के अवाम डिसअपॉइंट है, नहीं आना चाहते इलेक्शन के प्रोसेस में, इस किस्म के इलेक्शन के प्रोसेस में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा, वोट तो डालना पड़ेगा।